नमस्कार, आप जुड़े हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा। जी हाँ, आज हमने विज़िट किया है बस स्टैंड डोडा। बस स्टैंड जैसे मैंने तो ऑल इंडिया घूमा है, हर जगह मैं गया हूँ तो देखा मैंने बस स्टैंड का मतलब हर जगह मैंने अड्डों में देखा है कि रनिंग में गाड़ियाँ चलते, मतलब टाइम वाइज हर अड्डे में गाड़ी चलती है, वो कोई भी हो टाइम वाइज, मतलब 5 मिनट का टाइम रहता है उनको, फिर वो गाड़ियाँ निकलती जिसकी वजह से सिटी में जाम नहीं लगता। जी हाँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा के बीच में हमने अड्डे के बीच में विज़िट किया। यहाँ हमें लोड कैरियर्स, रेडी वाले, हर कुछ अड्डे में दिखता है। अड्डा तो थोड़ा सा है। साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि शॉपकीपर, एक दुकानदार किराया देता, कोई 3500 देता, कोई 4000 देता या कोई 5000 रुपये देता है। उसी के सामने वो बंदे इनको गाड़ी आगे लगा लेते हैं, दुकानदार के वो 1000 ऐसे हवा में उड़ जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे ये करता हूँ इन लोगों के, यहाँ पे जो पुलिस के द्वारा जो अधिकारी हैं, ओल्ड हॉस्पिटल चौकी के जो इंचार्ज हैं, प्लीज़ इलीगल इस वक्त इलीगल यहाँ पे लगे हुए ऑटोज़ हमारे इलीगल हैं, रेडी वाले इलीगल हैं, तो ये सब कुछ इलीगल है। बस स्टैंड में से वही गाड़ी आएगी जो रनिंग में जाएगी। रनिंग में मतलब 5 मिनट के अंदर उधर से इंटर हो रही गाड़ी, कोई मैटाडोर हो या कोई कुछ भी हो, 5 मिनट उसने लगाने हैं वहाँ से यहाँ तक अड्डे से निकलने को, जिसकी वजह से जामिंग नहीं होगी और जाम वाम कुछ नहीं होगा। चलिए, आप पहले यहाँ के दुखी हैं, हम यहाँ के शॉपकीपर से बात करेंगे, उनको क्या परेशानी होती है, क्या आखिरकार है। अंकल, आप मुझे बोले हैं कि ये आप क्या शॉप करते हैं यहाँ पे? हाँ, मेरी बर्तन की दुकान है। तो अब रोज़ क्या बोलें, हमने तो काफ़ी देर से, सालों से हम इंटरव्यू देते आए, मगर आज तक आउटपुट कुछ नहीं निकला। मतलब अंकल, आप मुझे बोलें, पहले फर्स्टली एक बात बोलें कि अगर आपके सामने इस वक्त ये इलीगल ऑटो भी चल रहे हैं, कुछ भी बस स्टैंड में पार्क करना इलीगल है, जैसे पैसेंजर गाड़ियों को इन्होंने पीछे, किसी को बोला नाले में रुको, किसी को बोला भागवा वालों को पीछे, तो इस वक्त क्या आपको लगता है ये ऑटो पार्किंग के लिए हैं? क्या आपको लगता है ये अड्डा खाली किया गया है रेडी वालों के लिए? अब देखो, ये अड्डा जो है ये पैसेंजर गाड़ियों के लिए था। पैसेंजर गाड़ियों को उधर पुलिस लाइन के पास रखा है, यहाँ पीछे भरत नाले में रखा है पिछले साइड, जबकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जब किसी का बीमार होता है, कोई होता है, तो 100-150 रुपया उसको वहाँ से ऑटो में यहाँ तक अस्पताल तक लगता है। तो ये देखने की बात है कि अड्डा जो था वो तो पैसेंजर गाड़ियों के लिए था, ना कि इनलीगल गाड़ियों के लिए था। इनका भी इनको इंतज़ाम करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को। हमने बार इंटरव्यू दिया, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आउटपुट कुछ निकला नहीं, इस वक्त तक आउटपुट निकला नहीं। तो हम बोलते क्या, अब रोज़ हम इंटरव्यू देते रहे तो आउटपुट निकलेगा नहीं, फ़ायदा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब कहीं है ही नहीं, जैसे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मुझे बोलें, आपने कोई 5000 बचा रहा, यहाँ शॉपकीपर किराया दे रहा होगा, कोई 4 दे रहा होगा, कोई कुछ। जब आपके गाड़ियों के सामने, आपकी दुकानों के सामने ये लगा के रख रहे हैं, तो आपके दुकानों के अंदर कस्टमर आते हैं कैसे? मतलब किस हिसाब से आप कस्टमरों को, जब जगह ही नहीं है यहाँ? आप देखते रहो, मुश्किल होता है कि आप देखो, रास्ता भी नहीं रहता है फिर हमारे दुकान के अंदर आने के लिए। आप खुद कैमरा घुमाओ और देखो लोड कैरियर कैसे लगे हैं। तो हम सुबह उठकर पहले इनसे लड़ाई करते हैं। पहले लड़ाई करनी, फिर दुकान खोलनी। लड़ाई करनी है, फिर मैं तो आप थोड़ा सा इधर बर्तन रखता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ मैं नहीं लगाने दूंगा। मैं करता हूँ कुछ, तो बाकी बेचारे कुछ नहीं करते। रोज़ की बात है, लड़ाई करनी है। सुबह आकर यहाँ पे दुकान खोलने से पहले लड़ाई करनी है, पहले तो लड़ाई करनी है। तो अब आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि भाई इसका कोई अजाला निकालो, कोई आउटपुट निकले तो बात थी। ये पैसेंजर गाड़ियों के लिए अड्डा है, न कि उनको बेचारों को नालों में, गाँव वालों को भी तकलीफ़ होती है। आप देखो, पुलिस लाइन के पीछे यहाँ भरत नाले में गणपत पुल के पास गाड़ियाँ रखते हैं, वहाँ से लोग पैदल आते, उनको परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है, कोई औरतें चलती है बच्चे लेकर, सामान लेकर। तो मेरा बोलना ये है कि मतलब यहाँ पर परेशानी है, न कि कुछ
आप देखते रहो। आप यहाँ दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, दवाई की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं। तो यहाँ पे आप देखते रहो। और वो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब ये आप कैमरा घुमा के देख लो कि कितने जोड़ के गाड़ियाँ हैं, कैसे दुकानों पे। आप दुकानों की तरफ भी कैमरा घुमाएं और यहाँ देखो गाड़ियों की तरफ भी घुमाएं, कितनी कंजक्शन। आप मुझे बोले अंकल, इस वक्त जैसे ये बस स्टैंड का एरिया है, पुलिस अधिकारी के द्वारा जैसे कोई SHO के अंडर आता है या चौकी इंचार्ज के अंडर आता है, ये इस वक्त ये एरिया तो चौकी के अंडर ही आता है। अब वो भी रोज़ रोज़ आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं इनको हटाने की, तो ये हटते नहीं है। इसका मतलब इनका किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उनके पास है ही नहीं उतनी पावर, कोई सुनता ही नहीं है उनकी भी। पुलिस भी आती है, हम नहीं बोलेंगे नहीं आती है, वो इनको हटाने की कोशिश करती है, मगर ये हटते नहीं हैं, ऐसे बात है। तो अब रोज़ रोज़ हम इंटरव्यू देते रहते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि भाई कोई ओड फुट निकले, तो ओड फुट कुछ निकल नहीं रहा है। तो ये सब बेकार जाता हमारा इंटरव्यू देना। तो हम सोचते फ़ायदा क्या है जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते थे कोई सुनवाई हो, तो चलो हमें भी समझ में आती कि भाई हमारी बात किसी ने सुनी या किसी के समझ में आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़फरुल्लाह है, मेरी बर्तन की शॉप है यहाँ पे बस स्टैंड में। ज़फरुल्लाह जी, इस वक्त सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि बस स्टैंड की क्या हालत है। चले आओ पहले हम आपको हालत दिखाते हैं यहाँ की कि क्या है, कंडीशन क्या है। हमने इस वक्त विज़िट किया है बस स्टैंड के बीच में, जहाँ पे पैसेंजर गाड़ियों का बस स्टैंड होना चाहिए था, लेकिन पैसेंजर गाड़ियों को पीछे, किसी को पीछे रोका, किसी को बागवा रोका। लेकिन इलीगली इस वक्त यहाँ पे लोड कैरियर्स हैं, जुंगे वाले हैं, इलीगल हैं। लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कोई भी निचोड़ नहीं निकाल रही है। जाम तो लग रहा है यहाँ। अब लोड कैरियर्स की वजह से मैं नहीं बोलता हूँ कि यार हम लोड कैरियर वाले भी हमारे अपने भाई है, ऑटो वाले भी हमारे अपने भाई है, सारे हमें। लेकिन पार्किंग नहीं, ये अड्डा नहीं है, यहाँ जिसने भी रहना है रनिंग में रहना है। फर्स्टली अगर हम रूल देखेंगे, अब हम अभी नेक्स्ट से मैं देखूँगा भी कि अड्डे के क्या रूल होते हैं। क्या ये कोई पार्किंग जगह है यहाँ, या क्या पब्लिक के लिए बनाया गया है? ये पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है। जिसको मर्जी आती है, कोई ऊपर के लिए गाड़ी डाल देता है, कोई नीचे के लिए गाड़ी डाल देता है। लेकिन मेरी इतनी रिक्वेस्ट है इस वक्त DM डोडा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से और SSP डोडा से और DYSP पंकज सर से कि फ़ौरन से फ़ौरन एक काम किया जाए, यहाँ इनको हटाया जाए यहाँ से। इलीगल जो कोई भी हो, अगर इलीगल इनको मेरी गाड़ी भी दिखती है यहाँ पे, उसे फाइन क्लियर कर दिया जाए। ये खाली क्यों? क्योंकि शॉपकीपर, एक दुकानदार किराया देता, कोई 5000 देता है, कोई 6000 देता है। लोड कैरियर वाला सुबह जैसे आपने बोला है उनको, जैसे आपने बोला उनको कि मतलब जैसे एक दुकानदारों ने हमें यहाँ से बात की, काफ़ी परेशान है। सुबह उनको लड़ाई करनी है, फिर दुकान खोलनी। आखिरकार क्या है? कहीं ना कहीं MC डोडा EO जो हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे रखे गए हैं, उन्हें गाइडलाइन दी जाए। अपने गाइडलाइन के थ्रू मतलब गाइडलाइन दें, उनको ऐसे करना है, लोड कैरियर को अलो नहीं करना है। अब हम इसके बाद MCD वालों से भी बात करेंगे कि लोड कैरियर उन्होंने अलो किया है, ऑटो को उन्होंने अलो किया है। अगर लोड कैरियर और ऑटो अलो किए गए हैं, आखिरकार जो फुल प्लांट एरियाज़ हमारे गरीब पब्लिक आती है वो रुकी हुई है, उनको क्यों नहीं अलो किया गया है? ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उठता है यहाँ पे कि ये इस वक्त आप दिन को आओगे, जाम डोडा में मैक्सिमम जाम रहता है। ये जाम इसी कारण रहता है। पर्सनल गाड़ियाँ भी जिसको मर्जी आए, कोई जितना अमीर है बीच में गाड़ी डाल देता है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। आखिरकार नहीं, इलीगल आपको जो कोई भी गाड़ी दिखेगी, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पर्सनल गाड़ी हो या कोई प्राइवेट गाड़ी हो, प्लीज़ उसे वैसी चालानिंग की जाए। 5 और 10 हज़ार के बीच में उसे जब एक चालान हो जाएगा, आखिरकार ये सुधरेगा, जामिंग भी क्लियर होगा, शॉप वाले भी हमारे खुश रहेंगे, सारे खुश रहेंगे। और रनिंग में हमने करना है। और जैसे हमने मैक्सिमम बाहर में हर सिटीज़ में जाता हूँ, देखा मैंने हर गाड़ी की टाइमिंग होती है। सिटी में एंटर होने से पहले हम पैसा देते हैं, वहाँ कोई टोल कटाता, कोई कुछ, लेकिन सिटी में बाद में तंग नहीं किया जाता। लेकिन वही एक डिस्ट्रिक्ट डोडा है जिसे मैंने सिटी में देखा है
हैं कि यहाँ पे सिटी में कोई पार्किंग के 30-30 रुपये लिए जा रहे हैं कुछ, लेकिन ऐसे ये भी एक किस्म से ये पार्किंग नहीं है। 5 मिनट का टाइम रखो, हर एक बस को टाइम रखो 5 मिनट। वहाँ से ये यहाँ तक एक बस निकलेगी पैसेंजर, वो यहाँ से रनिंग होके पंप से तेल डाल के उधर से और पीछे अड्डे पे लगाएगी। अब कोशिश हमारी रहेगी ये भी कि पीछे उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, किसी को पैसेंजर शेड बनाया जाए नाले में और वाशरूम्स बनाए जाएँ। ये रेडी वाले कोई हमें इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जाके तो लगाएं, साइडों पे लगाएं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के पास इतनी हमारे डोडा में हमें जगह नहीं है कि हम हर एक बंदे को दे सकते हैं, लेकिन इतना है कि रनिंग में हमने सबने काम चलाना। ऐसा नहीं है कि अब किसी को इधर डालेंगे गाड़ी उधर डालेंगे गाड़ी, ऐसा नहीं है। पहले मैं डीएम डोडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से रिक्वेस्ट करता हूं कि विद इन डेज ये आर्डर कोई निकाले, जो भी इलीगल गाड़ी हैं उन्हें स्पेशल फाइन काट दिया जाए, कोई बाइक हो कोई हो कुछ भी हो। और शॉप्स वाले भी काफ़ी परेशान हैं। तो पहले जो ड्यूटी ऑफिसर यहाँ चौकी इंचार्ज, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सबको पहले हटा देना चाहिए यहाँ से। और जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, जो पैसेंजर पीछे गाँव से गाड़ी आती है रनिंग में, कोई टेम्पो आ रहा है 5 मिनट उसने वहाँ से इंटर और एग्जिट करने में 5 मिनट लगाने हैं उसने। 5 मिनट के अंदर वो आगे जाए, उधर से घूम के और वो पीछे जाए, क्योंकि हमारे कोई लेडीज़ होती है, कोई कुछ बहुत परेशानी आती है पीछे से उन्हें यहाँ तक आने थे। ऑटो वालों की बात करूँ, जहाँ 30 रुपये है वहाँ 50 रुपये लेते हैं, उनसे ऑटो वाले भी 50 रुपये लेते हैं। कहाँ गरीब बेचारा लाएगा 50 रुपये, नहीं दे सकता। इससे अच्छा रनिंग में छोड़ें उन्हें। ऊपर से गाड़ी आ रही है तो इधर छोड़ेंगे रनिंग में, 5 मिनट के अंदर गाड़ी और खाली करके वापस जाएगा, अड्डा खाली रहेगा। यहाँ सिर्फ टाइम वाइज गाड़ियाँ चलनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से। तो फिलहाल के लिए इतना। आप जुड़े रहें जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।